ये आपका सेल है और वायर लिया और एलईडी बल्ब लिया। तो ये सर्किट तैयार हो गया। आप देख रहे हैं कि बल्ब जल रहा है। असल अब हमें देखना है कि वाटर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करा पा रहा है ना। वाटर कंडक्ट करा पा रहा है कि नहीं, ये देखना। तो अब इसको वाटर के थ्रू हम कनेक्ट करेंगे। देखिए इसमें क्या किया हमने, एक वायर दोनों के बीच में हमने क्या कर दिया, वाटर ले आया है ना। यानी ये जो अब सर्किट बनेगा, अब ये जो सर्किट बनेगा तो क्या होगा, ये वायर और इस सब के बीच में यहाँ वाटर हमने जोड़ दिया है। वाटर अगर ये करंट सप्लाई होता हुआ पानी से, पानी इसको कंडक्ट कराता हुआ अगर ये देगा तो बल्ब जलेगा, और अगर नहीं दे रहा है इसका मतलब बल्ब नहीं जलेगा। यानी बल्ब का जलना ना जलना इस बात पर डिपेंड करेगा। ये दोनों तार अगर हम जोड़ देंगे इस तरह से तो इसका मतलब क्या हुआ, बात कंटिन्यू कर दिया हमने, ठीक है। लेकिन ये दोनों हटा दिया है, हटा के क्या कर दिया है, वाटर के थ्रू इसको कनेक्ट कर दिया, वाटर के थ्रू कनेक्ट कर दिया। और अब आप चेक कीजिए कि ये जल रहा है कि नहीं। जल गया। इसका क्या मतलब हुआ, इलेक्ट्रिसिटी वाटर कंडक्ट कर रहा है, मतलब वाटर की कंडक्टिविटी क्लियर हो गया। बात समझ में आ रही, वाटर क्या हो गया, गुड कंडक्टर। अच्छा क्लियर हो गया। एक बात यहीं पर ये भी समझ लेने का है, ये वाटर हमने कौन सा दिया है, नॉर्मल वाटर यानी सलाइन वाटर, मतलब जनरल वाटर। अगर इसके जगह पर हम प्योरेस्ट वाटर डाल दें, प्योरेस्ट वाटर मतलब डिस्टिल्ड वाटर, प्योरेस्ट वाटर दीजिएगा, और यही प्रैक्टिकल अगर आप करते हैं तो आपका ये बल्ब नहीं जलेगा। इसका मतलब क्या हुआ, वो कंडक्ट नहीं कर रहा है। ये क्यों कंडक्ट कर रहा है, इसलिए कि इसके अंदर क्या है, आयंस है ना। आयंस इसको क्या कर दे रहा है, इसकी कंडक्टिविटी को मेंटेन कर रहा है। चलिए एक प्रैक्टिकल क्लियर हो गया। कोई दिक्कत इसमें, इसको ये वाटर जो है और ये टूट के क्या बना रहा है, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस, ठीक है। ऑक्सीजन गैस बना, इस दो मॉलिक्यूल वाटर जो है टूट के दो मॉलिक्यूल हाइड्रोजन गैस और एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन गैस बैलेंस किया। हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में क्या होगा, कितना बनेगा, डबल बनेगा। इलेक्ट्रिसिटी के जरिए से कराते हैं तो उस हाइड्रोलिसिस को क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस बोलते हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस से जुड़ा हुआ तो पॉजिटिव, ये इसका मतलब ये रॉड क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज वाला रॉड है। तो पॉजिटिव ये जो रॉड यूज किया जाता है, इस रॉड को बोला जाता है इलेक्ट्रोड। क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रोड। मेटेलिक रॉड होता है ये, मेटेलिक रॉड यूज किया जाता है कोई भी, या कंडक्टर होना चाहिए। मेटेलिक रॉड के साथ साथ ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात की इलेक्ट्रोड जो है वो कंडक्टर होना चाहिए, कंडक्टर होना चाहिए। चाहे वो मेटेलिक का हो या नॉन मेटेलिक में भी अगर कंडक्टर खोजेंगे तो कौन सा मिलेगा, बताइए, ग्रेफाइट। गुड, वेरी गुड। तो ग्रेफाइट हम यूज कर सकते हैं, ठीक है, क्लियर। तो ये पॉजिटिव मेटेलिक रॉड हो गया, यानी पॉजिटिव इलेक्ट्रोड हो गया। इसी पॉजिटिव इलेक्ट्रोड को कहा जाता है एनोड। क्या कहा जाता है, एनोड। और ये इंड कौन सा हुआ, निगेटिव, और निगेटिव को कहा जाता है कैथोड। क्या कहा जाता है, कैथोड। यानी इलेक्ट्रोड दो तरह का, एक कैथोड और दूसरा एनोड। शुरू होगा तो क्या होगा, इसमें का पानी क्या होगा, टूटना शुरू हो जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी की वजह से क्या बनने लगेगा, हाइड्रोजन गैस, और क्या बनेगा, ऑक्सीजन गैस। क्लियर। तो इसमें अब ये जो हाइड्रोजन, पानी के अंदर अगर हाइड्रोजन गैस या ऑक्सीजन गैस मतलब गैस बनेगा तो वो गैस
पानी के अंदर किस फॉर्म में बनता है, मालूम है? बबल्स से, यानी उसके अंदर बबल्स दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा? बबल्स दिखाई देगा। ठीक है, तो हम चेक करते हैं अब कि इसमें बबल्स दिखाई दे रहे हैं। अब इसको प्रैक्टिकली यही फेनोमेनन जो है अब हम लोग प्रैक्टिकल करके देखेंगे। हमने क्या किया, मेटलिक रॉड यानी हमको क्या लेना है, एक इलेक्ट्रोड लेना है, दो। एक कौन क्या होकर आएगा इलेक्ट्रोड, पॉजिटिव, दूसरा निगेटिव। पॉजिटिव किसको बोलेंगे, पॉजिटिव, यानी एनोड किसको बोलेंगे, पॉजिटिव। जो पॉजिटिव बैटरी के यानी सेल के पॉजिटिव एंड से जो जुड़ा रहेगा उसको क्या बोलेंगे, एनोड। निगेटिव एंड से जो जुड़ा रहेगा कैथोड। तो हम इसको ऐसे क्या करेंगे कि हम इसी को इलेक्ट्रोड मान लेते हैं, क्योंकि ये कंडक्टर है, यानी पेंसिल ले लिया हमने, और इसको हम इलेक्ट्रोड बनाएंगे। एक को निगेटिव इंड से जोड़ेंगे, दूसरे को पॉजिटिव इंड से जोड़ेंगे। जोड़ लिया। अब ये इसको सपोर्ट देने के लिए हमने एक कार्डबोर्ड लिया है। इस कार्डबोर्ड में जो है एक होल करके ये, ठीक है, दूसरा थोड़ा गैप करके हम ये दे दिया। अब इसको क्या करना है, डायरेक्ट ये सपोर्ट देने के लिए हम ये कर रहे हैं। नीचे सटा नहीं ना है ये हो गया। अब इसको क्या करना है, ये आपका सेल। अब इस सेल को डायरेक्ट एक तो वायर के जरिए से भी जोड़ सकते हैं, और डायरेक्ट अगर दोनों को हम जोड़ देंगे तब भी क्या होगा, तब देखिए आप ग्रेफाइट पर देखिए बबल्स, ग्रेफाइट पर बबल्स देखिए, नीचे छोटा छोटा बूंद ग्रेफाइट पर बबल्स देखिए, ग्रेफाइट पर बबल्स है ना, ग्रेफाइट पे बबल्स देखिए। कौन से पेंसिल पर बबल्स ज़्यादा दिखाई दे रहा है, ऑक्सीजन गैस जो है ये एनोड पर जाके बनता है, और हाइड्रोजन गैस कैथोड पर बनता है। इस चीज़ पे कैथोड पे। अब ज़रा सा देखिए, ये जो अभी बताए थे, ये कौन सा, ये क्या है, निगेटिव, क्या है निगेटिव, हम इधर किए हुए, मतलब क्या हुआ, निगेटिव इन पर कैथोड पर हाइड्रोजन गैस था। इज इट क्लियर? और पॉजिटिव इन पर एनोड पर क्या था, ऑक्सीजन। यानी ये जो हमने लिया, इसको जो ऐसे किया था, दाहिने तरफ जो पेंसिल था वो एनोड बिहेव कर रहा था, उस पर ऑक्सीजन गैस बन रहा था, ऑक्सीजन गैस का बबल्स तैयार हो रहा था। और बाएं तरफ जो इलेक्ट्रोड था, जिसको हमने क्या कहा, कैथोड, निगेटिव एंड से जुड़ा हुआ था, उसका हाइड्रोजन गैस बबल। अब दुगुना क्यों हुआ, क्लियर, ये समझ में आ रहा है? जल गया, क्लियर? ये कंफर्म हो लेना है, आपसे हो रहा है कि नहीं। वाटर की कंडक्टिविटी पता चल गया। पानी हटा के दूध घर पर ले जाइए, दूध डाल दीजिए, थोड़ा सा कंडक्टिविटी चेक कीजिए, दूध की कंडक्टिविटी पता चल जाएगा। दूध को हटा दीजिए, शहद थोड़ा सा डाल दीजिए, उसकी कंडक्टिविटी पता चल जाएगा। शहद को हटा दीजिए, फिर साफ कर लीजिए, सिरका डाल दीजिए, सिरका की कंडक्टिविटी पता लगाइए। क्लियर? क्या कर रहे हैं? हम लोग चेक कर रहे हैं कि वाटर की कंडक्टिविटी को, थोड़ी सी आवाज़ तेज़ होनी चाहिए। हम लोग सर वाटर की कंडक्टिविटी को चेक कर रहे हैं पानी में, कि वो इलेक्ट्रिसिटी पास होता है कि नहीं, वाटर कंडक्टर है कि नहीं। तो कैसे करेंगे, कैसे करके दिखाइए, करके बताइए। वाह, अच्छा, वेरी गुड। यानी आपने ये किया कि जनरली लोग जानते हैं कि वायर के ज़रिए से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती है, और यहाँ आपने क्या किया, तो वायर के बीच में, वायर को डिस्कनेक्ट करके बीच में पानी के ज़रिए से ये कंडक्ट आप करवाने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ देखा जा रहा है कि, फिर से जलाइए, फिर से देखिए तो, अच्छा, वाह, वेरी गुड, माशाल्लाह।
हाँ अच्छा, देखिए कि ये दूसरे बच्ची भी कोशिश कर रही है और इसका ये जल रहा है। वेरी गुड, वाह। तो आप दिखाइए, आप दिखाइए, आप दिखाइए। अच्छा, ओ इनका ये एक ख़ास तरह का लाइट है, वो ये ठीक है। तो देख रहे हैं कि रेडियंस पब्लिक स्कूल के ये क्लास के अंदर जो है इनके टीचर बता रहे हैं और सब लोगों के सामने में ये प्रैक्टिकल पूरा जुगाड़ देख रहे हैं आप। और आज जो इन लोग प्रैक्टिकल कर रहे हैं, तो देखिए कि यहाँ भी देख लीजिए, ये देखिए, ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करा रहे हैं, ये चेक कर रहे हैं अभी वायर के ज़रिए से। तो पानी अगर वाटर बीच में कनेक्ट कर देंगे तो कैसे होगा, देखिए करा के देखिए। आप देख रहे हैं, ये देख रहे हैं, फिर से जला के दिखाइए आप लोग, देखिए, वाह। जी, ये देखिए कि ये दोनों बच्चे, ये इनका बल्ब ये जल रहा है। हाँ, ये क्या हो रहा है, ये क्या कर रही हैं आप, ये क्या जादू कर रही हैं क्या? कौन सा प्रैक्टिकल क्या हो रहा है, ये आप क्या कर रही हैं? यहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहे हैं, मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू वाटर का ब्रेक डाउन कर रहे हैं। जोर से बोलिएगा इसको सर। करने के लिए हमें जो मटेरियल्स की ज़रूरत पड़ी थी, उसमें हम पानी लिए हैं और पेंसिल लिए जिसके दोनों एंड को शार्प कर लिए हैं। और कैसे इसको बताइए ज़रा। एक बैटरी लिए हम लोग, इसको एक पेंसिल के एंड को हम लोग पॉजिटिव एंड से कनेक्ट किए हैं और एक को नेगेटिव एंड से। जिसको हमने पॉजिटिव एंड से कनेक्ट किया है वो इलेक्ट्रोड लाइक बिहेव कर रही है। इसको हमने पॉजिटिव एंड से कनेक्ट किया है वो एनोड की तरह है, और जो नेगेटिव एंड से है वो कैथोड की तरह बिहेव कर रहा है। यहाँ पे हम लोग जो है वाटर का ब्रेक डाउन कर रहे हैं। नीचे जो बबल्स फॉर्म हो रहे हैं वो है एक अच्छा, देखिए कि ये बबल्स भी बन रहा है, हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत ये माइन्यूट देखिए एकदम, चूँकि कम कैपेसिटी का ये है, बैटरी है, सेल है, इस वजह से। लेकिन हम ये देख पा रहे हैं, बहुत क्लोज करने पर ये देख पा रहे हैं, शायद आपको दिखा पा रहे हैं कि ये देखिए कि इस साइड मिसिल है, इस पर बबल्स ज़्यादा बन रहे हैं, इस पर बबल्स ज़्यादा बन रहे हैं, और इन कंपेरिजन टू इस पेंसिल पे, ये इस पेंसिल पे। तो इसकी क्या वजह है, इस पर बबल्स ज़्यादा बन रहे हैं, इस पर कम बन रहे हैं। देखिए कि इस तरह से वो हम जो देख पा रहे हैं कि वो बबल्स ऊपर की तरफ निकल रहा है ना, ये दिखा पा रहे हैं आप, देख लीजिए, बहुत गौर से देख लीजिए। हम दर्शक को दिखाना चाह रहे हैं कि बच्चे रेडियंस पब्लिक स्कूल के बच्चों ने तो कमाल कर दिया है कि बहुत तेज़ी के साथ इनका बबल्स बन रहा है जी। तो इसके पीछे क्या वजह है, इस पर ज़्यादा बन रहा है। ये जो पेंसिल है आपका जो निगेटिव एंड से जुड़ा हुआ है, उस पर बबल्स ज़्यादा बन रहा है, पॉजिटिव पे कम बन रहा है, इसकी क्या वजह है? हम लोग जानते हैं कि नेगेटिव एंड पे जो है वो हाइड्रोजन रहता है। हाँ। और हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में डबल होता है। डबल बनता है, अच्छा, मतलब ये क्यों डबल बनता है, उसको आप कैसे जस्टिफाई करेंगे? हम लोग जब ये इक्वेशन देखते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के हिसाब से, तो हम लोग देखते हैं कि जो हाइड्रोजन है उसके दो मॉलिक्यूल्स बनते हैं जब इक्वेशन को बैलेंस करते हैं, और ऑक्सीजन है उसका सिंगल मॉलिक्यूल रहता है, इसलिए ऐसा होता है। अच्छा, तो यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि केमिकल रिएक्शन का जो बेसिक लॉ है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, उसके अकॉर्डिंग आप ये बताना चाह रहे हैं कि कोई भी रिएक्शन जब होता है तो उसमें रिएक्शन के बिफोर और आफ्टर मास सेम होता है, इसलिए उसको बैलेंस करके जब देखते हैं तो दो मॉलिक्यूल वाटर स्प्लिट करके, टूट के, दो मॉलिक्यूल हाइड्रोजन गैस और एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन गैस बनाता है, शायद यही बताना चाह रही हैं। और इसी वजह से ये कैथोड पे ज़्यादा बबल्स दिखाई दे रहा है इन कंपेरिजन टू एनोड के। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ये देखिए एक दूसरा बच्चा प्रैक्टिकल कर रहा है और इसमें देख रहे हैं कि ठीक वही चीज़ हो रहा है। ये इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस करा रहे हैं। देखिए कि इसमें ये कौन सा ये है, निगेटिव पॉजिटिव क्या है?
ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव। निगेटिव। देखिए कि निगेटिव एंड पे जो पेंसिल लगा हुआ है उसमें बबल्स ज़्यादा देख पा रहे हैं। तो इस तरह से ये प्रैक्टिकल कर रहे हैं ये लोग। हमें बढ़ते रहना है, दिल लगा के पढ़ना है, इस मुल्क की खातिर हमें सब कुछ करना है। मुझे अपने हुनर पे है अब जो चाहूँ पाऊंगा जरूर, करता हूँ मोहब्बत इल्म से, उस्तादों पे है मुझे गरूर। The smart school, ये मेरा स्कूल है। The smart school, हम सबका स्कूल है। The smart school, ये मेरा स्कूल है। मेरा स्कूल रेडियंस पब्लिक स्कूल स्मार्ट स्कूल। मेरा स्कूल रेडियंस पब्लिक स्कूल स्मार्ट स्कूल।